हेलो डियर स्टूडेंट, जीएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो आइए हम पढ़ते हैं पहले पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखेंगे कि एक्चुअल में आप 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं पॉलिनोमियल, लेकिन आपने वहाँ पे सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले सुनिए, क्वेश्चन देखिए पहले कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन कहता है कि इफ पॉलिनोमियल इन एक्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बट पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के पूरी टर्म्स पी एक्स कहलाती है। उस एक्स के टर्म में सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी, सबसे ज़्यादा यानी स्क्वायरिंग टर्म में, या हम बोलेंगे पावर क्यूब में, क्या पावर 5 में, वो उसकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, जैसे मान के ये एक्स है 4x प्लस बी। हम ध्यान से देखेंगे ये कुछ ए एक्स प्लस बी के टर्म में लिखा हुआ है, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये क्लास 9th में था बेटा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर हम देखेंगे इसको ध्यान से, ये कुछ इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कुछ इस टर्म में लिखा हुआ, ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। यानी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरह दिखता है, पॉलिनोमियल की तरह दिखता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए वाली जो टर्म है वो 9 है, यहाँ पे बी वाली टर्म में वो -4 है, यहाँ पे सी वाली टर्म में है जो 8 है, यहाँ पे डी वाली टर्म है जो 9 है। सुनिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं बेटा। एक्स क्या हमारा वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है। और एक्स के का जो मल्टीपल है वो हमारा कोएफिशिएंट है। क्या है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है। ध्यान से सुनिए, एक्स जो है हमारा वेरिएबल है और एक्स के जो सामने है वो हमारा कोएफिशिएंट है। एक्स जो अपना वेरिएबल है, एक्स के आगे हमारा कोएफिशिएंट है। एक्स हमारा वेरिएबल है और इसके आगे कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी पावर 3, इसीलिए इसे बोला क्यूबिक। इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हमने इसे बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की है 1, इसे हमने बोला लीनियर पॉलिनोमियल। दोबारा से सुनिए, एक्स की पावर कितनी 1, एक्स की पावर को भाई एक्स पे कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो एक्स की पावर 1 का मतलब है कि हाईएस्ट पावर 1, एक्स के टर्म में और तो एक्स है नहीं, लेकिन एक्स के टर्म में हमारा हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हमने बस बोला लीनियर। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो हमारा हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। अब देखिए, अब मैंने एक बात और लिखी है कि ये हमारी जो भी टर्म इस प्रकार की टर्म्स आएगी वो हमारी सारी पॉलिनोमियल के कहलाएगी। लेकिन अपॉन में अगर कोई टर्म्स आती है, एक्स हमारा कोई अपॉन में टर्म्स आता है, या रूट में टर्म्स आता है, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन आती है अपॉन में, वो हमारा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर अपॉन में कोई संख्या आती है, एक्स वाली टर्म्स हमेशा कभी भी एक्स अगर आपको अपॉन में मिल जाएगा, है ना, एक्स हमारा कभी भी अपॉन में मिल जाएगा तो हमारा कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। अगर एक्स हमारा रूट में मिल जाए, डिनोमिनेटर में चाहे न्यूमरेटर में, तो हमारा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर एक्स इसका चाहे कोई भी टर्म, चाहे एक्स इसका प्लस का 2x प्लस 3 चाहे, या फिर ए एक्स प्लस बी कोई भी टर्म मिल जाए, तो हमारी वो कोई भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, यानी अपॉन में पॉलिनोमियल नहीं होता। नोट में देखिए, मैंने एक बात लिखी रखी है कि ए बी सी, ये क्या है बच्चे, ये हमारे रियल नंबर है। और आपको पता है रियल नंबर होते हैं क्या है बेटा। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट क्लास में आपने रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर की डेफिनेशन होती थी, दी ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर दी रियल नंबर, दी स्क्वायर कम्स पॉजिटिव। अगर कोई भी है, मतलब -1 रियल नंबर नहीं है, -2 रियल नंबर नहीं है, लेकिन अगर उसके स्क्वायर कर दूं तो पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा, है ना, तो हमारा रियल नंबर कहलाएगा तब। अब सुनिए ज़रा, तो हमने ये पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला उन्होंने। इंट्रोडक्शन में बोला कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, पॉलिनोमियल की बेटा देख, पॉलिनोमियल की
हाईएस्ट डिग्री, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री में, हाईएस्ट पावर में इन एक्स में। भाई एक्स तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 है ना। हम देखेंगे इसमें भी, इसमें भी एक्स है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3। 3 है तो क्यूबिक, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, और 1 है तो लीनियर। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा। इसके बारे में एक टॉपिक था, है ना। आप बुक्स खोल के बैठे, बुक्स में ना सारे टर्म्स को मैं डिफाइन करूँगा। एक बात है बच्चे, एक हमने हमने हमारे बुक में, क्लास 10th की बुक में एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? क्या लिखी है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स हमने पढ़ी, क्यूबिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या बेटा? पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल को पीएक्स के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं हमेशा। और पीएक्स ही मान के चलो, लेट बी, हमने पीएक्स ले लिया है एक टर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी, हमने एक ये टर्म्स ले ली, है ना। और हमने एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 कर दी तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। तो टॉपिक अपना क्वाड्रेटिक है। अगर ए की वैल्यू 0 रखो तो 0 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 0x² हो जाएगा। तो हमें ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेनी है, पहली बात। ए की चाहे बी 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट पावर एक्स की 2 आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब सुनो, उसके बाद क्या लिखा है इसमें हम लिख देते देन यू नो दैट, आप एक बात जानते हैं, यू नो दैट, अगर x वाले टर्म्स में से, ध्यान से सुनिए, अगर x वाले टर्म्स में से अल्फा माइनस कर दिया जाए एंड x वाले टर्म में से बीटा माइनस कर दिया जाए, आर, वो हमारे क्या होंगे? आर दी फैक्टर ऑफ पी एक्स का मतलब बच्चे पॉलिनोमियल, है ना। वो हमारे कौन से फैक्टर कहलाएंगे? पॉलिनोमियल के फैक्टर कहलाएंगे। अब सुनिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है बच्चे, ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू, है ना। और ये हमारे फैक्टर कौन से? x में से अगर अल्फा मान निकाला जाए और x में से बीटा निकाला जाए तो हमारे px के फैक्टर निकलेंगे। ये बात बोली है इस वाली लाइन में कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आप इससे जो जीरोस निकालेंगे वही हमारे अल्फा होगा, वही हमारा बीटा कहलाएगा। लेकिन ए की वैल्यू अगर 0 निकाल देंगे तो आप इक्वेशंस में कभी भी अल्फा बीटा दोनों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू सिर्फ सिंगल आती है, एक ही वैल्यू आती है, और क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 वैल्यू आती है। 2 वैल्यू को एक अल्फा बोलता है, दूसरे को बीटा बोलते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन बच्चे, अगर k एक कांस्टेंट वैल्यू है, k क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू, आप k की जगह पी एक्स की जगह x की जगह k भी रख दे सकते हैं, है ना। और हमने इसका मल्टीपल लिख दिया कि x में से अल्फा जाएगा और x में से बीटा जाएगा, ये हमारे क्या होंगे? वेयर द k इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दिया k इज अ कांस्टेंट, हम ये बात लिख देते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि k में से, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से बच्चा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x², x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, x इंटू अल्फा माइनस अल्फा एक्स, माइनस कौन सा हो जाएगा? अल्फा एक्स हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, माइनस का प्लस बन जाएगा अल्फा बीटा। अब ध्यान से देख बेटा, अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर, इन सब के अंदर देखेंगे तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो k बाहर ही रखो, x² माइनस कॉमन ले लो, है ना, माइनस कॉमन ले लो और x को भी बाहर रख दो। आपके पास 2 तरीके हैं बच्चे, एकदम 2 तरीके, प्योर तरीका बता रहा हूँ। मान कर लो आपने बी बाहर ले लिया तो एक अल्फा बन गया, एक बीटा बन गया, है ना। ये आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस भी कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन निकाल लिया आपने, एक अल्फा बचा और यहाँ पे बीटा बचा मल्टीप्लाई में। k की वैल्यू अंदर करेंगे तो क्या बन जाएगा? kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा, है ना, x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारी वैल्यू बन के आ रही है आगे इक्वेशन में। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस बात में तो क्या देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट k है, x का कोफिशिएंट कौन है? k अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा बीटा क्या हो गया? हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। हमारी कौन सी वैल्यू हो गई? कांस्टेंट वैल्यू। हमने देखा कि k का जो कोफिशिएंट है, मतलब x² का कोफिशिएंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये हमारा क्या है? कोएफिशिएंट,
ये हमारा कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया के। ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट कौन हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट हो गया कौन, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से सुनिए, और कांस्टेंट वैल्यू की बात करें, यानी कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, वो हमारी कौन सी कहलाई जाएगी, अल्फा और बीटा। यानी हमने पहले बता दिया था आपको कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी है, ये वाली अपनी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्या है, वेरिएबल है, सी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे कि सी की जगह हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा, और बी की जगह हमारे पास क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और ये के वाली वैल्यू हमारी आ गई है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिलेशंस, बच्चे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, है ना, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। आप देखते रहिए चैनल को, अच्छे से पसंद आए बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए ज़रा, मैं फुल पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुन बच्चे, आप ध्यान सुनिए। तो हमने देखा, अब हमें क्या निकालना है, हम लोग इसमें सीखने क्या है, पहले ये बात समझो। हम लोग इसमें एक वर्ड ऐसी चीज़ सीखने आए हैं जो हमारा खुद का टॉपिक है। टॉपिक क्या है था हमारा, टॉपिक बेटा ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड coefficients of a polynomial। ये हमारा है क्या बेटा, रिलेशंस बिटवीन, है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल का क्या रिलेशंस। अगर हम ध्यान से देखेंगे, मान के चलो हम रिलेशन निकाल लें, तो एक इक्वेशन मान के चलते हैं, बुक की इक्वेशन है हमारे पास एक, कि पी एक्स की जो कोफिशिएंट है उसमें वैल्यू दे रखी है हमें पास 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, है ना, 8x² माइनस 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। तो ये हमारा x² कोफिशिएंट हो गया 2, x का कोफिशिएंट हो गया -8, और सी हमारे एक कांस्टेंट वाली वैल्यू कहलाएगी, है ना, सी हमारी क्या कहलाएगी, कि एक कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। अब सुनिए बच्चे जरा, अब बात क्या है ना, अब बात क्या है, बात ये है कि मान के चलो हमें ना मिडिल स्प्लिटिंग टर्म फॉर्म करनी आनी चाहिए, बिल्कुल ना, उसके बिना कोई सवाल नहीं होने वाला हमारी एक्सरसाइज का, ठीक है ना। अब सुनिए जरा, अब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कैसे निकालते हैं बच्चे, ए वाली टर्म का और सी वाली टर्म का, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी ए वाली टर्म और 6 वाली टर्म, यानी 2 और 6 का हमें मल्टीप्लाई लेना होता है। जब 2 और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो बन जाता है बेटा 12। फिर हिसाब से हमें 12 का एलसीएम लेना पड़ता है, 12 का एलसीएम 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 बन जा 3। सुनिए, इससे हमें सिर्फ 2 जीरोस बनानी है, तो इस हिसाब से कितनी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, सिर्फ दो वर्ड्स लेने हैं, है ना, 2 मल्टीप्लिकेशंस वैल्यू लेनी है। जैसे हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ताकि माइनस का 8 भी बन जाए और 2 × 6 भी बन जाए, मतलब 12 भी बन जाए और 8 भी बन जाए। बीच वाली टर्म्स आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये वाली टर्म्स आनी चाहिए दोनों, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और उसी दो नंबर का सबमिशन करने, यानी सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। मिडिल टर्म के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चंस का पार्ट नहीं है ये, मिडिल टर्म सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो प्लस भी कर लो चाहे माइनस कर लो, कैसे भी तरह। अब यहाँ पे देखो 3 2 = 6 बना और ये 2 बना, तो 6 प्लस 2 लेता हूँ तो बेटा 8 आता है, लेकिन अगर -6 और -2 लूँगा तो -8 आएगा, और हमें माइनस की तो जरूरत है, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें माइनस की ज़रूरत है। और इस हिसाब से हम क्या लेंगे, माइनस का 6x बन जाएगा और ये वाला माइनस का 2x बन जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से -8x बन गया, ये हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। इस इक्वेशन को मतलब सिर्फ इतनी इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन, इस वैल्यू को हम -8x की जगह पुट करेंगे। मान के चलो इक्वेशन हमें दे रखी थी 2x², है ना। कौन सी इक्वेशन दे रखी है, हमें दे रखी है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। तो हमने देखा कि -8x का मतलब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x² माइनस का 2x, है ना, ये हमने, और ये वाला आगे वाला 2x² और प्लस का 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात जीरोस निकालते समय पूरे जीरो के बराबर में रख देता है हमेशा, किसी भी पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। अब इसमें से कॉमन निकालते बच्चे, जीरोस में से क्या निकालते, जीरो निकालना है तो कॉमन निकालेंगे। कॉमन किस तरीके से निकालेंगे, 2 का और x का टेबल कॉमन आएगा, 2 और x, अंदर बचेगा अकेला x, और x में से हम देखेंगे 2 को जब हमने कॉमन लिया, 2 को कॉमन लिया तो ये 2 के टेबल में कितनी बार में आता था, 3 बार में, है ना। और x कॉमन निकल गया था अपने पास, x क्या निकल गया था, कॉमन निकल गया था। एक थोड़ी सी समस्या आ गई, है ना। उस समस्या को सॉल्व करना है, अपने पास एक वैल्यू नहीं है बेटा, एक वैल्यू नहीं है, गलती से हमने ये -2 लिख दिया है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक। तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये अकेला 3 हो जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन निकाल लिया। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें भी इसमें x -3 बनाना है, क्योंकि इक्वेशन ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए हमेशा। उसके बाद हमने सॉल्व करना है कि इस तरीके से ऐसा कॉमन लिया जाए ताकि इसमें दिक्कत ना आए। तो मान के चलो अगर मैं -2 कॉमन ले तो बच्चों -2 की मल्टीप्लाई से करूँ तो -2x हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई -3 से करूँगा तो माइनस का की जगह प्लस का 6 आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट है इक्वेशन, ये जीरोस के बराबर होती है बेटा। तो एक बार बननी है हमारे पास 2x - 2, एक बार बनना है हमारे पास x - 3, जीरोस के बराबर। तो 2x - 2 को हम जीरो लिखते हैं और x - 3 को भी हम क्या लिखते हैं, जीरोस लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर 2 उधर जाएगा, 2 वाला पार्ट अगर इस साइड आएगा और हमें x का मान चाहिए तो ये 2 हो जाएगा, ये अकेला 2x हो जाएगा, x की वैल्यू 2/2 हो जाएगी। क्यों, काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1। यहाँ पे देखो जब 3 इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हो गई। इस हिसाब से एक हमारा अल्फा कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। अब हमें निकालना था बेटा रिलेशंस। देखो टॉपिक क्या था, जीरोस भी निकालो और रिलेशंस भी निकालो, तो है ना, जीरोस भी निकालो, कोफिशिएंट भी निकालो। अब साथ में उसका रिलेशंस भी बताओ है क्या। अब बच्चे रिलेशंस क्या होता है ये समझो, रिलेशन क्या होता है बेटा, है ना। रिलेशंस को समझेंगे सबसे पहले। रिलेशंस होता क्या है कि मान के चलो ऐसा कुछ किया जाए कि रिलेशंस होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना। सम ऑफ जीरोस का मतलब -b/a। अब b/a को हम लोग बच्चे हमेशा से लिखते आते हैं माइनस बाहर, कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसको हमेशा लिखते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये b वाली टर्म है बेटा, ये हमारी b वाली तो टर्म है, ध्यान से देखो माइनस का b, है ना, और -b/a। x का कोफिशिएंट क्या होता था, प्लस होता था, फॉर्मूले का ये वाला माइनस हो गया, और x का कोफिशिएंट a होता है। अब ध्यान से देखिए, जीरोस हमने एक अल्फा निकाला था, दूसरा बीटा निकाला था, एक अल्फा निकाला, दूसरा बीटा निकाले। अब ध्यान से देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 1 + 3 4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x यानी -b, और b की वैल्यू हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दे रखा था बेटा, यहाँ लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम यहाँ पे लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा था 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा था। तो हमने ये देखा कि x है, x ये रहा, x का टर्म कौन है, -8, है ना, b का टर्म कौन है, मतलब b है कौन, -8 है, तो फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिला के प्लस बन जाएंगे, तो 8 बन जाएगा, है ना। और a की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर भी 4 मिल जाएगा। इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा और कोफिशिएंट ऑफ x 4/1 ये इक्वल सेटिस्फाई हो गए। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें दो चीज़ निकालने पड़ती है बेटा, एक तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, ये वाले सम ऑफ जीरोस जो हम निकाले, उसके बाद हमें निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। अल्फा इंटू बीटा को कांस्टेंट टर्म हमेशा ऊपर लिखी जाती है, कांस्टेंट टर्म को हमेशा से ऊपर लिखते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ x² हम नीचे लिखते हैं। अब देखिए एक अल्फा तो दूसरा बीटा था, अल्फा इंटू बीटा, है ना, तो ये है क्या, कांस्टेंट टर्म है, नीचे क्या है x², ये क्या कोफिशिएंट है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट c वैल्यू था और x² का कोफिशिएंट अपना a था, तो अल्फा कितना 1, बीटा कितना 3, है ना, तीनों को 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर 3 एकम 3, c की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 6 है बेटा यहाँ पे,
और 6 को हम a से मत डिवाइड कर देंगे जो हमारा 2 है, तो इस हिसाब से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इस हिसाब से ये भी 3 आ जाएगा। तो हमें ये पूरा करके दिखाना है, काटना नहीं है बेटा। बस इतना टर्म सीख जाओगे तो आप रिलेशंस निकालना आराम से सीख जाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, आगे वीडियोस और आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।